आज दिवाली के बाद मैं फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ वास्तु के विषय में कुछ बताने। आज के दौर में वास्तु को मानने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है और ये जानकर मुझे सच में बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो आज बात करेंगे कि कहाँ से आया ये शास्त्र और कैसे काम करता है, यानी कि ये सच में कुछ करता भी है या नहीं। तो मित्रों, ये शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है जो उन्होंने हमें दी है। गर्ग, अत्रि, वसुदेव, विश्वामित्र, कश्यप जैसे 18 विद्वान ऋषि मुनियों ने इस पर काम किया और उन्होंने अपना मंतव्य, अपना अभिप्राय ग्रंथों में लिखा, यानी उसका संकलन किया। मयमातम, सम्रांगण सूत्र, विश्वकर्मा प्रकाश, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, चंद्रिका वल्लभ जैसे अनेक ग्रंथों में इसके उल्लेख मिलता है, यानी कि वास्तुशास्त्र के विषय में काफ़ी कुछ लिखा और कहा गया है। मूलतः इन ऋषि मुनियों का उद्देश्य था कि इस शास्त्र का इस्तेमाल करके, उपयोग करके स्वस्थ और बेहतर जीवन कैसे जिया जाए, और उसी के चलते उन्होंने इस शास्त्र की रचना की। 18 ऋषि मुनि और कई ग्रंथों में ये प्रमाणित होता है कि ये शास्त्र जो हमारे भारतवर्ष का है वह 100 टच का सोना है। ये ऐसे है जैसे यदि आप योग शास्त्र की बात करूं मैं, तो योग शास्त्र इन सभी शास्त्रों की जननी है, ये कह सकते हैं। यानी कि योग शास्त्र ही इनकी माता है। योग से मन का कल्प यानी मनकल्प कहते हैं। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग की विधि बताई और उसमें मन को कैसे संयम में लाया जाए, यानी कि उसे कैसे अनुशासित किया जाए, इसके बारे में बताया। धारणाएं ऐसी है कि मन को कंट्रोल कर ले, नहीं, मन को अनुशासित करने की ये विधि है। और धारणा, ध्यान, समाधि की बात पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में कही है। यदि आगे चलते हैं तो आयुर्वेद में कायाकल्प की बात की है। कायाकल्प यानी कि अपनी जो काया, शरीर, तन है उसमें पूरी तरह से बदलाव लाना। आप सभी जानते हो कि राजा महाराजाओं के जो वैद्य होते थे वो उनकी चिकित्सा ऐसे करते थे, चाहे वो मरण तुल्य घाव लेकर के युद्ध में से आए हो, वो उन्हें वापस पहले जैसे तरोताजा कर देते थे। सुवर्ण भस्म, चांदी की भस्म, हीरे मोती की भस्म इत्यादि का इस्तेमाल उस काल से होता चला आ रहा है और आयुर्वेद उसका इस्तेमाल करके शरीर में महस्फूर्ति, वो जोश भर देते हैं जिसे कायाकल्प कहते हैं। और तीसरा है वास्तुशास्त्र। इसमें वो सामर्थ्य है कि ये भाग्यकल्प कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भाग्य को बदलने की क्षमता वास्तुशास्त्र में है। पंच महाभूतों का संतुलन जहां पर है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत तत्व जहां पर भी संतुलित है, वहां पर स्थैर्य, क्षेम, कुशल, मंगल और आयुष्य की प्राप्ति, यानी पंच परमेश्वर की प्राप्ति यह ऋषि मुनि लिख करके गए हैं। आयुर्वेद भी यही कहता है। वात, पित्त और कफ। वात यानी वायु, पित्त, पित्त जो है वो अग्नि, और कफ है जल और पृथ्वी। तो ये तत्वों का संतुलन शरीर में हो जाए आयुर्वेद के द्वारा या वास्तु के द्वारा, हमारा जो निवास है या जहां हम कार्य करते हैं उसमें हो जाए, परिणाम तो एक ही आते हैं।
और वो हमें बेहतर जीवन, बेहतर स्वास्थ्य देने का वादा करते हैं। ऐसे सुंदर और अद्भुत शास्त्र हमारे ऋषि मुनि ने हमारे लिए लिखे, पर दुर्भाग्यवश ये शास्त्र कुछ सालों मुगल सल्तनत रही और कुछ साल ब्रिटिश सल्तनत रही, उसमें कहीं खो से गए, लोग भूल गए अपनी आज़ादी के जद्दोजहद में। अब जाकर के वापस लोगों तक ये आना शुरू हुआ है और बहुत लोग इससे जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं और अच्छे परिणाम ले रहे हैं, क्योंकि जो वास्तुशास्त्री है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है, मेहनत की है और ऋषि मुनियों की ये धरोहर का सही इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में बहुत अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं। तो मुगल सल्तनत ने तो कोशिश की, जैसे मंदिरों को भी उन्होंने ध्वस्त किया, हानि पहुंचाई, शास्त्र को भी उन्होंने उसके मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका नाश कर दिया। और हम सब जानते हैं कि अंग्रेज काल में भी हमारी गुरुकुल परंपरा को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश हुई। उसके बावजूद भी हमारे इस ऋषि मुनि के शास्त्र आज भी उतने ही कारगर है, उतने ही सटीक है। तो मित्रों, मुझे ये सब बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ऋषि मुनियों का ये जो हमारा खजाना है उसका इस्तेमाल करके मैंने और मेरे जैसे मेरे कहीं भाइयों ने और कहीं हमारे मित्रों ने ये लोगों को मार्गदर्शन दिया है और उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम भी लिए हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये आदिकाल से चला आ रहा हुआ शास्त्र है और इसमें जिनकी रुचि है वो इनका लाभ जरूर लेते हैं और आप भी लें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। किसी अच्छे वास्तुशास्त्री साहब आपके शहर में मिले और आप उनकी सेवा लें और आपके जीवन में मनकल्प, कायाकल्प और भाग्यकल्प करने वाले इस शास्त्र का मार्गदर्शन लेकर जीवन में स्वस्थ, बेहतर और समृद्ध जीवन जिए। धन्यवाद। थैंक यू।